बरकत भी है। इस्लामी तारीखी लिहाज से भी ये महीना बड़ी अहमियत का हामिल है और अज़मत व कमाल और अपनी शानो इज्जत के हवाले से भी इस महीने का बड़ा कमाल है। बाज़ उलमा ने लिखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी भाई यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन बेटों पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जैसे कमाल था, इसी तरह 12 महीनों में से 11 महीनों पर रमज़ानुल मुबारक का कमाल है। और जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े अल्लाह ताला ने बाकी 11 उनके भाइयों की ख़ताओं को मुआफ़ फरमाया, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों के तसद्दुक़ से अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के बाकी 11 महीनों के गुनाहों को और इनकी लग़ज़शों कोताहियों को मुआफ़ फरमाता है। तारीख़ी हवाले से अगर देखें तो रमज़ान शरीफ यकम रमज़ान को हुज़ूर गौसे पाक की विलादत बासआदत हुई। 2 रमज़ानुल मुबारक को तौरात शरीफ नाजिल हुई। 3 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा निसाइल आलमीन का विसाल बाकमाल हुआ। 3 ही रमज़ान हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ का नुज़ूल हुआ। 10 रमज़ानुल मुबारक सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल बाकमाल हुआ। 13 या 12 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील का नुज़ूल हुआ। 15 रमज़ान शरीफ सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर हुआ। 17 रमज़ानुल मुबारक ही उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का यौम विसाल है। 18 रमज़ानुल मुबारक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। 20 रमज़ानुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ। 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत मौला अली का यौम शहादत है। 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसी 27 रमज़ान को जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो भी 27वां रोज़ा ही था, अगरचे अंग्रेज़ी तारीख 14 अगस्त थी। इस हवाले से रमज़ान शरीफ की बड़ी तारीख़ी हवाले से भी अहमियत है। ताहम रमज़ानुल मुबारक की अज़मतें और इसकी जो शानें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं कि जो मुझसे पहले किसी नबी की उम्मत को अता नहीं की गई। उनमें से पहली चीज़ फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ यानी मेरी उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत फरमा दे उसे हमेशा के लिए अजाब से महफूज फरमा देता है। दूसरी शान ये है कि शाम के वक्त इसके मुंह से जो बू आती है, बू की वजह से अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा बेहतरीन होती है। तीसरी चीज फरमाया, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत करते रहते हैं। चौथी चीज, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदों के लिए, ए जन्नत मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और करम में निजात पाएंगे। और पांचवी चीज फरमाया, आखिरी रात अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जो मेरी उम्मत को मिली हैं, पिछले नबियों में से किसी उम्मत को नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ की आमद से कब्ल ही अपने सहाबाए किराम को अपने खिताब के जरिए से रमज़ान की तैयारी के लिए आप उभारते, उन्हें तैयार फरमाते और खुद भी हदीस शरीफ में आता है कि रमज़ान शरीफ में हुजूर नेकियों के लिए
कमर को कस दिया करते थे। हजरत सैयदना सलमान फारसी, एक लफ्ज होता है सुलेमान और एक लफ्ज होता है सलमान। तो ये सुलेमान फारसी नहीं है बल्कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक के सहाबा में जिस सहाबी की सबसे ज्यादा उम्र मुबारक हुई है वो हजरत सैयदना सलमान फारसी हैं। ये बहुत बड़े साहबी हैं, बहुत बड़े, ईरान के रहने वाले थे, फारस के रहने वाले थे। लेकिन इनके इस्लाम लाने का एक वाक़या भी बड़ा अजीब तर है और बड़ा दिलचस्प है। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने जो इन्हें पर नवाज़ें और अताएं फरमाई और अल्लाह ने जो इनको रुतबा अता फरमाया वो भी बहुत अजीम है। हदीस मुबारक में है कि हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अमरनी रब्बी बिहुब्बि अरबा, अल्लाह ने मेरे रब ने मुझे 4 हस्तियों से मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाया। व अखबरनी अन्नहु सुब्हानहु व तआला युहिब्बुहुम, और मुझे ये खबर दी है कि अल्लाह ताला भी उन 4 से मोहब्बत फरमाता है। मुझे भी हुक्म दिया और उन 4 से मोहब्बत करने का हुक्म देकर ये खबर भेजी कि मैं भी मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। वो 4 कौन से हैं? फरमाया एक अली है, एक अबू जर है, एक मिकदाद है और एक सलमान है। अब ये जनाबे सलमान फारसी, ये फारस के रहने वाले, लेकिन नबी ने इन्हें जो नवाजा, सलमान मिन्ना अहलल बैत, मेरे नबी ने फरमाया कि सलमान मेरी अहले बैत में से। अब यहां खून का रिश्ता कोई नहीं है, तवज्जो है सब, रिश्तेदारी कोई भी नहीं है, न वालिद की तरफ से न वालिदा की तरफ से कोई रिश्तेदारी नहीं है। पर मेरे आका फरमाते हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। अब इस पे कौन उंगली उठाए? ये वही नबी है कि जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। जनाबे हजरत सलमान फारसी, वैसे तो मैं रमजान शरीफ का वाकया जो ना आगे चीजें मैं अर्ज करने वाला था, लेकिन दिल करता है कि हजरत सलमान फारसी का इस्लाम लाने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। और याद रखें कि ये बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा में से एक सहाबी हैं। लेकिन अफसोस ये कि न इस सहाबी का कोई उर्स, न इनके नाम की कोई मस्जिद, न इनके फैजान का कोई मदरसा। पता नहीं इस उम्मत को हो क्या गया है कि यार जिन्हें हुजूर कहते हैं कि ये मेरे प्यारे हैं, उनके हवाले से हमें कोई खबर ही नहीं है। आप हजारों लाखों लोगों से पूछेंगे तो इनका नाम ही वो नहीं जानते होंगे। तो अब जरूरत इस अमर की है कि हम ये 3-4 सहाबा ही के नारे नहीं, हुजूर के सारे सहाबा जिंदाबाद के नारे लगाएं और दीगर सहाबा की अजमतें भी हम उम्मत के सामने डिस्कस करें ताकि इनको पता चले कि हुजूर के कितने अजीमुल मर्तबत सहाबा हैं। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके इस्लाम लाने का बड़ा तवील वाक़या इमाम बैहक़ी ने, इब्न साद ने, अबू नुऐम ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और कई और मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने, उन्होंने इनके इस्लाम लाने का वाक़या जिक्र किया। और उनमें बहुत सारी चीजें वो हैं कि जो हजरत सलमान फारसी ने खुद बयान फरमाई हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं अपने बचपन को कि इनके वालिद जो थे ना वो मजूसी थे। कौन थे? इनके वालिद कट्टर किस्म के मजूसी थे। तो फरमाते हैं कि मैं भी और बच्चों की तरह घूमते रहते, पहाड़ों पे जाते, क्योंकि ये राम हरमुज इलाका था फारस का, वहां ये पैदा हुए। फरमाते हैं कि वहां गारें भी थी पहाड़ों में, तो बच्चों के साथ हम कभी बाहर निकल जाते तो उन गारों तक चले जाते। एक दफा फरमाते हैं कि गार की तरफ मैं गया तो मैं अकेला था। मैंने क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे वाला, अच्छे लिबास वाला एक शख्स गार से बाहर निकला और उसने मुझे देखा तो मुझे करीब बुलाया। कहते हैं कि मैं करीब चला गया, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ईसा बिन मरियम को जानते हो? मैंने कहा जनाब मैंने तो पहली दफा उनका नाम सुना है।
तो मैं तो नहीं जानता। कहा मेरे करीब आओ। कहते हैं कि उनके बात करने पर उनके मुंह से नूर निकलता था, इसलिए मुझे अच्छे लगे, मैं जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे बताया कि ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल हैं और तू उन पर ईमान लाना, अल्लाह की वादानियत पर ईमान लाना, ईसा अल्लाह के नबी हैं उन पर ईमान लाना, और एक आखिरी नबी आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद होगा और वो तिहामा में आएंगे। कहां आएंगे? तिहामा, ये मक्के के पहाड़ है, इस पूरे इलाके का नाम तिहामा। तिहामा में तशरीफ लाएंगे और उनकी निशानियां हैं, वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे, पर सबसे बड़ी उनकी निशानी ये है ना कि उनके कंधों के दरमियान एक उभरी हुई मोहर होगी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। और फरमाया कि जब कभी तुम्हारा उनसे आमना सामना हो, उनसे मुलाकात हो उनसे तुम्हारी, तो उन्हें मेरा भी सलाम कहना और उन पर ईमान लाना। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने ये बात सुन ली। आगे वक्त गुजरता गया, बाद अज़ां इनका दिल अपने वालिद का जो दीन था मजूसियत, उससे अचाट हुआ। फिर बहुत सारे राहिबों से ये मिले, उनकी तालीमात ने इनके दिल में असर किया। बिल आखिर ये अपने वालिद को छोड़कर ये इसी दीन यानी दीन ईसा की तरफ मशगूल हो गए। 1 2 3 4 कई राहिबों के पास इनका बहुत तवील वक्त गुजरा, और उसके बाद जो आखिरी राहिब जिससे मुलाकात हुई तो उसने कहा बेटा अब आखिरी नबी के आने का वक्त करीब है और वो मक्के की तरफ तशरीफ फरमा होंगे, तू उधर चला जा। चुनांचे काफला वहां से आ रहा था, हजरत सलमान फारसी उस काफले में शरीक हुए। उन काफले वालों ने जुल्म ये किया कि इनको रास्ते में पकड़ा और पकड़कर एक यहूदी पर इन्हें बेच दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। यहूदी इनको लेकर आ गया, जबरदस्ती इनसे काम लेता रहा। बाद अज़ां एक यहूदी मदीने का, ये उस यहूदी के पास गया, हजरत सलमान फारसी को ये खरीद कर ले आया। ये उसके बागों में काम करते रहे। इधर मेरे नबी की विलादत भी हो गई, इधर मेरे आका की बहसत भी हो गई, इधर मेरे नबी की हिजरत भी हो गई, मेरा नबी मदीने चले गए, उधर यहूदियों को दर्द और तकलीफ शुरू हो गई। एक दिन जनाबे हजरत सलमान बाग में काम कर रहे हैं, इनका वो जो यहूदी मालिक था उसका भतीजा आया। उसने आकर मदीने वालों को यानी मेरे नबी के सहाबा के बारे में सख्त बातें की कहने लगा। बड़े अजीब लोग हैं, कहते हैं कि वो मक्के से एक शख्स यहाँ आया है, वो अल्लाह का आखिरी रसूल है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं काम कर रहा था, एक रिवायत में आता है कि जनाब वो हाथ से काम करते हुए हाथ कांपने लगे और एक में जिस्म कांपने लगा। तो इनका वो जो आका था वो यहूदी, उसने देखा तो घोंसा मारा, अपना काम कर, तेरा क्या काम है इन बातों में ध्यान देने का, चुप होकर काम कर अपना। हाय हाय, अब कौन काम करे। कहते हैं एक दिन मैंने वक्त निकाला और वक्त निकाल कर पूछता मैं मदीना शरीफ में हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। इन्होंने सलाम किया और कुछ खजूरें कुछ खाना पेश किया बारगाह रिसालत में और अर्ज की कि ए आने वाले हमारे मेहमान, ये आप तनावुल फरमाइए। तो मेरे नबी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये सदका है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए। अल्लाह के नबी ने उसे उठाकर साइड पे रखा। आपने फरमाया कि हम सदका नहीं खाते, अल्लाह ने मुझ पर सदका हराम किया है। कहते हैं मैंने दिल में कहा एक निशानी पूरी हो गई। फिर एक दिन वक्त निकाल कर आए, कहते हैं मैं फिर खजूरें लेके आया। मैंने कहा मोहम्मद ये हदिया और तोहफा लेकर आया हूं। आपने बखुशी कबूल किया, खुद भी तनावुल फरमाई, सहाबा को भी दी। फरमाया हाँ हम हदिया ले लेते हैं। ये कहते हैं मेरे दिल में आया, मैंने कहा चलो दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब तीसरी निशानी ये थी कि उनके कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है। जनाब सलमान फरमाते हैं हुजूर उठते चलते
तो मैं घूमकर उनकी पुष्ट की तरफ आ गया कि मुझे कहीं मौका मिले और मैं उस मोर की जियारत करूं। कहते हैं मैं एक दो दफा घूमा, हुजूर मुस्कुराकर मेरी तरफ घूमे और अपनी पुष्ट पर से चादर नीचे सरकाई, फरमाया ले अब तीसरी निशानी भी पूरी कर ले। हजरत सलमान फरमाते हैं कि मैंने उस मोर नबुव्वत को चूमना शुरू कर दिया, मैं हुजूर से लिपट गया, चूमना शुरू कर दिया। चुनांचे अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान अपने आका से मुकातबत कर लो। मुकातबत कहते हैं कि गुलाम पैसे दे दे अपने मालिक को और उससे आजादी का मुतालबा करे। उधर यहूदी को भी पता लग गया कि सलमान अब हमारा नहीं है, ये किसी और का हो गया है, इसका जिस्म तो मेरा है पर इसकी रूह और इसका दिल कहीं और है। चुनांचे यहूदी दिल के अंदर हुजूर का बोझ तो ये उनका था ही था। इन्होंने अपने आका से कहा कि मेरे साथ मुकातबत कर लो। अब उसने मुकातबत की शर्त ऐसी रखी कि जो यहूदी की अक्ल के मुताबिक पूरी होना मुमकिन ही न था। पहली शर्त उसने कहा मुझे 40 ओकिया सोना लेकर आओ मेरे लिए। कितना? 40 ओकिया सोना। ये अगर वेट का हिसाब लगाया जाए तो ये 8 किलो के बराबर है, क्योंकि जो एक ओकिया होता है वो 200 ग्राम का तकरीबन होता है। तो तकरीबन कितना? 8 किलो सोना लेकर आओ। अरे भाई बताइए एक गुलाम कहां से इतना सोना लेकर आए? और दूसरा उसने कहा कि 300 खजूरों के दरख्त लगे। एक रिवायत में आता है कि भाई 1 साल तू उनको पाल, और एक रिवायत में आता है कि जब वो 300 के 300 खजूरें दें। कितने दरख्त? 300 दरख्त लगाओ मेरे बाग में। जब वो खजूरें लग जाएं उनके साथ तो फिर तुम क्या करना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, फिर तुम आजाद हो। अब अक्लन आपको पता है कि सबसे पहले 300 दरख्त, पहला तो आ गया ना सोना कितना मुश्किल है, फिर आगे जी 300 दरख्त। अब 300 के 300 के साथ फल थोड़ा ही आना है। और एक रिवायत में आता है कि 500 दरख्त का मुतालबा किया। ये आ गए परेशान, या रसूल अल्लाह मेरे आका ने मुकातबत तो कर ली है लेकिन उसने शर्तें बड़ी सख्त रखी हैं। मेरे आका ने फरमाया सलमान क्या कहा है? कहा जी उसने कहा है कि 300 दरख्त। मेरे आका ने खड़े होकर फरमाया और कौन है जो अपने भाई के लिए इसको दरख्त लेकर आएगा? सहाबा दौड़े, कोई 10 ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, कोई 30 ला रहा है। 300 दरख्त जमा हो गए। नबी पाक साहिब उलाक ने फरमाया चलो अब गड़े खोदो। साहबा ने गड़े भी खोदे। मेरे आका ने फरमाया दरख्त लगाने नहीं, दरख्त में खुद लगाऊंगा। हज़रत सलमान फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकाने दरख्त लगाए, 1 2 3 4 299 दरख्त अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से लगाए। एक दरख्त हजरत उमर ने अपने हाथों से लगाया। और एक रिवायत में आता है अबू नुहैम की और इब्ने साद की रिवायत है, उसमें बैकी में है कि हजरत उमर ने, और बाकियों में है कि हजरत सैयदना सलमान फरमाते हैं कि एक दरख्त मैंने खुद अपने हाथों से लगाया। एक दरख्त मैंने अपने हाथों से लगाया। कहते हैं 1 साल का वक्त गुजरा। साल के बाद अल्लाह की कसम सारे दरख्तों के साथ फल आ गए। कहते हैं कि हमने उन घूम कर सारे दरख्तों को देखा, बाकी सारे दरख्तों के साथ फल थे। वो एक जिसे हजरत उमर ने या दूसरी रिवायत में हजरत सलमान ने लगा, वो उसी तरह छोटे का छोटा ही था, वो अपनी हालत में था। हुजूर तशरीफ लाए, आपने फरमाया हाँ क्या हुआ? अर्ज की हुजूर सारों के साथ फल आ गए, एक के साथ नहीं आया। नबी पाक ने दोबारा उसे निकाला, निकाल कर दोबारा उसको जब अपनी जगह पे रखा, बाकियों के साथ फिर साल के बाद आया था, इसके साथ उसी वक्त फल आ गया। अब यहां पर तवज्जो से सुनना है आपने। जनाबे हजरत उमर ने दरख्त लगाया, उस पर कोई वो सिलसिला नहीं हुआ। इस पर जो कंपनी नंबर 17 है वो कहते हैं देखा उमर ने हाथ लगाया, वो दरख्त यूं का तू रहा, पता चला उमर में कोई कमाल नहीं। बेटा जरा देखो तो सही, वो जो बाकी लगाए थे वो किसने लगाए थे? वो रसूलुल्लाह ने लगाए थे। तेरी वो सोचे, हमारी पता है क्या सोचे? हमारी सोच ये है कि अगर हजरत उमर वाला भी उसी तरह होता तो नबी और उम्मती में फर्क का पता कैसे चलता।
ऐसा नहीं है कि हजरत उमर का कमाल नहीं। अरे अगर कोई गैर नबी होता फिर जनाब उमर का मामला होता तो फिर हम देखते यहां नबी का मुकाबला उमर है। नबी नबी है, उमर नबी का गुलाम है। आका और गुलाम बराबर थोड़ी हो सकते हैं। चुनांचे हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अच्छा फरमाते हैं, एक मुकातबत तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? सोना। कितना? 8 किलो यानी 40 ओकिया सोना। फरमाते हैं एक दिन मैं बैठा था, कहीं से छोटे से कबूतरी के अंडे जितना सोना कहीं से आया, हुजूर ने मुझे दिया। फरमाया जाओ सलमान, ये तोल के दे दो अपने आका को और अपना साहब चुपता करो। कहते हैं मैंने उसको उठाया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कहां 40 ओकिया सोना, कहां ये थोड़ा सा सोना, ये क्या होगा? फरमाया सलमान अल्लाह ने किया तो यही पूरा कर देगा। जनाब सलमान फारसी गए, फरमाते हैं कि मैंने जाकर जब अपने उस आका को तोल के देना शुरू किया, मैं काट काट कर डाल रहा था तराजू पे, तोल रहा और 40 औकिये भी पूरे हो गए। मुड़ के देखा वो सोने की डल्ली जो कि तू मेरे पास मौजूद थी। ये जनाबे हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मरवी मैंने क्या चले हजरत सलमान फारसी का थोड़ा जिक्र हो जाए तो ये हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मरवी हदीस है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीख यानी रमजान शरीफ से एक दिन कबल अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और खुतबा देते हुए फरमाया या अय्युहन्नास, ए तमाम लोगों, फकत अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। ए लोगों, तहकीक एक ऐसा अजीम महीना साया फिगन होने लगा है तुम्हारे ऊपर कि जो बरकत वाला महीना है, ऐसा महीना कि जिसकी एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। जअल अल्लाहु सियामहु फरीदा, अल्लाह ने इस महीने के रोजों को फर्ज किया है। व क़याम लैलतिन ततव्वुअन, और इसके रात की इबादत को यानी तरावीह हो गए या नवाफिल हो गए, अल्लाह ने उसे नफल रखा है यानी गैर फर्ज रखा है। मन तकर्रब फीह बिखस्लतिन मिनल खैर, जिसने इस महीने में एक नेकी की, एक आम नेकी की, काना कमन अद्दा फरीजा, वो इतना ज्यादा उसका सवाब है गोया उसने एक फर्ज अदा किया है। फीमा सिवा हो, जो बाकी महीनों में फर्ज अदा करने का सवाब है वो इस महीने में आम नेकी अदा यानी नफली नेकी की अदायगी का सवाब है। वमन अद्दा फरीदतन फीए, और जिसने इस माह मुबारका के अंदर फर्ज अदा किया, काना कमन अद्दा 70 फरीजा फीमा सिवा हो, दूसरे जो महीने हैं गोया उसने उनमें 70 फर्जों को अदा किया। वह हुआ शहर सब्र, सुन लो ये महीना सब्र वाला महीना है। वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सब्र का बदला जन्नत है। वह शहरुल मुवासात, ये मुवासात का महीना है। वह शाहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये वो महीना है जिसमें मोमिन के रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। मन फत्तर फीहि साइमन, जिसने इस महीने में किसी रोजेदार को इफ्तारी करवाई, कान लहू मगफिरतन लिज़ुनूबिही व इत्क रक़बतिही मिनन नार, तो ये उसका इफ्तारी करवाना उसके गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत की दलील होगा और जहन्नम से आज़ादी होगा। वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यंतक़िस मिन अजरिही शैउन, और इसको इस इफ्तारी करवाने वाले को भी उतना ही सवाब होगा जितना रोजा रखने वाले को है, लेकिन रोजा रखने वाले का अपना सवाब कम नहीं होगा, इसे इतना सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके पास इतनी माली वसअत ना हो कि वो किसी को इफ्तारी करवा सके तो फिर क्या करे? मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमा युतिल्लाहु हाज़ा सवाबा मन फत्तर साइमन अला मग़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शुरबतिन मिम्मा, ओए ये जो सवाब का इनाम का ऐलान मैंने किया है ये उस इफ्तारी करवाने वाले के लिए भी है कि जिसने किसी को एक लस्सी का घोंट पिला दिया, दूध का घोंट पिला दिया, या एक पानी का घोंट पिलाकर इफ्तारी करवाई, या एक खजूर खिलाकर
इफ्तारी करवा दी, उसके लिए भी यही सवाब है जिस सवाब का मैंने ऐलान किया है। वमन अशबा साइमन, वो जिसने सैर होकर किसी रोजेदार को खिला दिया, सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन ला यदमु हत्ता यदखुलल जन्ना। फरमाया जिसने सैर करके किसी रोजेदार को खिला दिया पिला दिया, अल्लाह उसे मेरे हौजे कौसर से पानी अता फरमाएगा। ला यज़मा हत्ता यदखुलल जन्ना, वो कभी भी प्यासा नहीं होगा यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हुज़ूर ने फरमाया ये ऐसा महीना है कि जिसका अव्वल यानी पहले 10 दिन रहमत वाले हैं, जिसके दरमियान वाले 10 दिन मग़फ़िरत वाले हैं, और इसके आखिरी 10 दिन आग से आजादी वाले दिन है। ये मेरे नबी ने क्या किया, खुतबा इरशाद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, रमज़ानुल मुबारक हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी ये हदीस से आप फरमाते हैं, अन्ना नबी क़ाला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नता तुज़ख़रफ़ु ले रमज़ान मिन रअसिल हौल इला हौलिन काबिल। ये जन्नत को अल्लाह ताला 1 साल तक, पूरा पिछला साल इस जन्नत को अल्लाह ताला सजाता रहता है। अल्लाह ताला पूरा साल जन्नत को सजाता रहता है। काला फैज़ा काना अव्वल यौमिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली तारीख होती है तो हब्बत रीहुन तहतल अर्श मिन वरक़िल जन्ना, तो जन्नत के पत्ते जब हिलते हैं तो उसकी हवा चलती है, और वो हवा अर्श के नीचे से चलती है, और अर्श के नीचे से चलती हुई अलल हूरिल ईन, वो जन्नत के अंदर हूरे ईन पर आती है। फयकुलना, तो वो कहती हैं, या रब्बे इजअल लना मिन इबादिका अज़वाजा तक़र्रबुहुम आयुनुना व तक़र्रुबिहिम आयुनुना व तक़र्रु आयुनुहुम बिना। या अल्लाह अपने बंदों में से हमारे ऐसे जोड़े बना, हमारे ऐसे शोहर बना कि जो हमें देखें तो उनकी आंखें ठंडी हों, और हम उन्हें देखें तो हमारी आंखें ठंडी हों। ये कब होता है, रमजान शरीफ की पहली तारीख को। ये पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया, लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला इंद कुल्लि फित्रिन मिन कुल्लि शहर रमज़ान कुल्ल लैलतिन उतक़ा मिनन नार सित्तून अल्फा। रमज़ानुल मुबारक के हर दिन इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 60,000 जहन्नमियों को जहन्नुम से आजाद करता है, जन्नती बना देता है। जो जहन्नमी होते हैं अल्लाह उन्हें, कौन से जहन्नुमी, हुजूर की उम्मत के ऐसे गलत काम करने वाले जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह पाक हर दिन कितनों को, 60,000 को अल्लाह जहन्नुम से आजाद फरमाता है। फ़इज़ा कान यौमुल फित्र आतक़ल्लाहु मिस्लमा आतक़ा फी जमी शार सलासीन मर्रतन सित्तीना अल्फा। जब इफ्तार यानी आखिरी दिन होता है, जब आखिरी यानी ईद उल फितर का दिन होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने पूरे महीने में आजाद किए हुए होते ना, उतने आखिरी दिन अल्लाह पाक जहन्नम से आजाद फरमा देता है। दोस्ताने गिरामी, रमजानुल मुबारक के अंदर उम्मत मोहम्मदिया पर रोजों को फर्ज किया गया है, रोजों को फर्ज किया गया है, जिसका मतलब यह है अगर रोजे को तर्क करेंगे तो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करेंगे, और अगर रोजे का मजाक उड़ाएंगे या रोजे का इनकार करेंगे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये बात ज़हन में रखनी है। फर्ज का हुक्म क्या है, अगर उसे तर्क कर दो तो गुनाह कबीरा, और अगर उसका इनकार कर दो तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज, और अगर उसका मजाक उड़ाओ तो ये शरीयत के फराइज़ व वाजिबात और शरीयत के उमूर का मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। और ये आगे रमजान शरीफ के दिन आएंगे तो मैसेज चलने शुरू हो जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, वो सिखों वाला
मैसेज जी किसी, अल्लाह माफ करे मैं वो यहाँ सुनाना भी नहीं चाहता, यानी अजीबो गरीब किस्म के मैसेज लोग उसको मजाक के तौर पर चलाते हैं कि बज़ाहिर वो समझते हैं कि हम अगले बंदे के साथ मजाक कर रहे हैं कि अब रमजान आ गया। तो ऐसे लोगों के ऊपर खौफ तारी होता है कि जी रमजान आ गया, रमजान। हाय हाय, उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो खौफ नहीं, ये तो शैतान के लिए खौफ का महीना है। किसके लिए? शैतान के लिए ये खौफ का महीना है, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से मरवी, अताकुम रमदान शहरुन मुबारक फरदल्लाहु अलैकुम सियामहु तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा। मेरे आका ने फरमाया, लोगों तुम्हारे पास रमजान का महीना आने वाला है जो बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया है और इस महीने में आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और एक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और तीसरी रिवायत में आता है रहमत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। वह तुगलक़ फ़ीही अब्वाबुल जहीम, और इस महीने में जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। वह तग़ुल्लु फ़ीही मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश जिन्नात और सरकश शयातीन को कैद में डाल दिया जाता है। और दूसरी रिवायत में आता है कि इस महीने में शैतानों को, सरकश शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। परेशानी के दिन तो उस चीज के लिए, ये शैतानों के लिए ये परेशानी का महीना है जी। उन्हें पता है कि भाई आने वाली है कैद की घड़ियां, आने वाला है कैद वाला महीना, और मोमिनों के लिए तो राहत लेकर आने वाला है रमजान। मुसलमानों के लिए ये रिज़्क़ की वुसअत लेके आने वाला है, मुसलमानों के लिए ये मुआसात लाने वाला महीना है। ये मुसलमानों के लिए तो खैर और बरकत वाला महीना है। लिहाजा मुसलमान इस महीने की आमद पर नाराज नहीं होता, मुसलमान का चेहरा खुशी से खिल उठता है। मुसलमान इस माह अजीम के अंदर राहत महसूस करता है। लिहाजा याद रखें कि अगर इस महीने की आमद के हवाले से ये मैसेजिंग करना या मजाक उड़ाना, ये अल्लाह माफ करे बंदे को कुफर तक भी ले जा सकता है। लिहाजा मैसेज अगर आपने करने हैं तो करें, मुबारक हो। ऐसे मैसेज करें कि जिसमें मैसेज पढ़ने वाले का दिल बढ़े, जिसमें मैसेज करने वाले की रोजे के हवाले से हिम्मत बढ़े, जिससे उसके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो। अल्लाह अकबर। मैसेज करना है तो यह मैसेज करें, मैसेज करना हो तो यह मैसेज किया जाए। ताजदार अरबो हजम सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाफुल हसना बेअशर अमसालिया इला सब'i मिया। मेरे आका ने फरमाया, हर बनी आदम की अमल और नेकी के काम को अल्लाह बादौला शरीक दुगना कर देता है, बढ़ा देता है। कभी ये बढ़ना 10 गुना होता है और कभी ये बढ़ना 700 गुना होता है। जब कोई इंसान अमल करता है तो उसका अमल कितना 700 गुना तक बढ़ जाता है। 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसकी नेकी को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। मेरे आका फरमाते हैं, काल अल्लाह इल्ला सौम, अल्लाह फरमाते हैं महबूब इसमें से रोजे को निकाल दिया जाए, ये बाकी हर नेकी कितना 10 से 700 तक बढ़ा दूंगा। रोजे का मसला नहीं है, रोजे को अलग कर दें। आपके ज़हन में तो आने वाला होगा, अच्छा जी इसका मतलब है रोजा माइनस हो गया, वो एक का बदला एक। फरमाया नहीं, अल्लाह फरमाते फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देने वाला हूं। अब आप कहेंगे
वो नमाज का बदला भी तो अल्लाह ही देने वाला है। वो जो 10 गुना या 700 गुना तक जो इजाफा हो रहा है वो किसी और ने थोड़ा ही देना है, वो भी तो अल्लाह ने देने हैं। तो इस हदीस का माना समझ नहीं आया। वह अना अजजी भी अगर पढ़े तो माना है कि मैं उसका बदला दूंगा, तो बाकी अमाल का बदला भी तो अल्लाह ही देता है, इसका बदला भी तो अल्लाह ही ने देने। एक गल कोई बैठी नहीं है, मैंने काम बिठाते हैं ना दिनों में। अब सुनो, ये एराब अजजी भी पढ़ा जाता है और उज्जा भी पढ़ा जाता है। अगर अजजी भी पढ़े तो माना होगा मैं बदला देता हूं, और उज्जा भी पढ़ा जाए तो माना होगा हर नेकी का बदला 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ जाता है, सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद बन जाता हूं। रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद बन जाता हूं। अब यहां वो हदीस अप्लाई करें, फरमाया रोजेदार को इफ्तार के वक्त जो खुशी अल्लाह पाक अता फरमाता है, एक खुशी तो उसके लिए यह है कि उसकी मगफिरत कर दी जाती है, और दूसरी खुशी अल्लाह उसे अपने जलवे नूर अता फरमा देता है, मेनाज अता करता है अल्लाह बंदा मोमिन। अब बंदा कह जी असं सारा साल इतनी जिंदगी पूरी हमने रोजे रखे, हमने तो अल्लाह ताला को कभी नहीं देखा इफ्तार के वक्त, हमने तो कभी नहीं देखा इफ्तार के वक्त। बेशक उस वक्त आपकी नजर पकोड़ों से हटे तो अल्लाह को देखे ना। यही वो वक्त होता है, उलमा फरमाते हैं, जो कमाई का वक्त होता है, ऐन इफ्तार के वक्त, जब बंदा उन खाने पीने की चीजों की तरफ से तवज्जो हटाकर अपना हाथ उठा लेता है। तो मालिक अर्ज़ व समा की तरफ से ऐलान होता है, आसमानों पर अल्लाह पाक अनाउंसमेंट करवाता है, फरिश्तों क्या इसने दिन को रोजा नहीं रखा? या अल्लाह रोजा तो था इसका, कैसे भूख प्यास नहीं लगी? या अल्लाह सारा दिन प्यास की तलखी में परेशान रहा, भूख नहीं लगी इसे, माल का भूखा भी था, तो इसके सामने अनवा अकसाम के खाने पड़े, उनकी तरफ नहीं लपक रहा, ये मेरी तरफ हाथ उठा रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक खाना भी पसंद है, इस गर्मी की प्यास में इसे ठंडा मशरूब भी पसंद है, पर इस वक्त वो तेरी बारगाह में मुतवज्जे है। रब फरमाता है फिर तुम गवाह रहो, मैंने इसके दिल का चाह अता कर दिया है। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं खुद इसका हो गया हूं। गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, और तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की तदबीर की, लेकिन मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा ना किया। मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा। आवाज आ जाए मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा ना किया। हजरत मौला अली, मौला अली, और मौला अली पाक का नाम आने से मोमिन का चेहरा खुशी से खिल उठता है, और मुनाफिक के लिए नाम अली ये तीर की सट से भी ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि मुनाफिक के दिल के ऊपर तकलीफ बन के ये नाम बरसता है और मोमिन के दिल को सुकून दे देता है।
तो सदा लगाइए नाराए हैदरी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। असल में ये जो मैंने अली अली करवा दिया ना, तो ये समझाने के लिए पगलों को कि ये जो पाक जिक्र है ना, ये मौसम के पाबंद नहीं है। हर मौसम इनका मौसम है, हर महीना इनका महीना है, हर जुम्मा इनका है। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जी कि फुला मौजू था तो ये हर मौजू इनका है। क्योंकि नमाज की बात होगी अली बीच में आएगा, हज की बात होगी अली बीच में आएगा, और अगर रिवायत बयान ना भी हो दुरूद में तो अली पे भेजोगे दरूद में तो अली आएगा। इसलिए मौला अली का नाम जब आ जाए ना तो मचल मचल के तड़प तड़प के नाराए हैदरी को बुलंद किया करें, नाराए हैदरी। मौला अली पाक आप फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अजाब देना ही होता, ये जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के जहन में बस ये डाल दिया गया कि वह अल्लाह का काम है पकड़ो जलाओ मारो पकड़ो, ऐसा जो है ना वो तस्वुर जाते बारी ताला का जहनों में बिठाया हुआ है कि वह अल्लाह पाक रहा ते और काम ही कोई नहीं है। बंदियां नूं पकड़ो, इथों अग च सुट्टो, जहन्नम च सुट्टो, है नहीं पकड़ो। बंदा कहता यार गुनाह ते उन्हें जेड़े कर बैठे हैं हुण ते रगड़ा ते उंज चढ़ना, चलो दुनिया ते सीधी लुट के खाओ ना। फिर बंदा वो जुर्म करता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना वो बागी हो जाता है। और अगर उसको कोई तरबियत करने वाला हो और उसे कहे ना, अल्लाह की रहमत तो पता है क्या कहती है, या आबदी लो बलगत जुनूबुका नान समा, ओ मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह बढ़ते 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 आसमान के किनारों तक चले जाएं, फिर तू मेरी तरफ मुतवज्जे होकर एक दफा पुकार, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अत्ताइबु मिनद ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, ऐसा नहीं होगा कि तेरा रजिस्टर इतना बड़ा भरा हुआ और आखिर में लिखा हुआ होगा साहब खत्म हो गया। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक गुनाहों को सबसे पहले क्या करता है, मिटा देता है। अच्छा फिर भी सवाल तो हो सकता है ना भाई, एक बंदे जिंदगी सारी उसने किया ही क्या गुनाह, अब क़यामत वाले दिन वो शरीके भी तो होने ने ना। ओ यार नहीं समझे, ओ भाई हुजूर की उम्मत तो है, वो दूसरी उम्मतें भी तो होंगी ना, वो दूसरी उम्मतें भी तो होंगी जो आई पहले। और हिसाब किताब में जब सारे लाइन में लगे होंगे, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रखूंगा, अल्लाह पाक पूछेगा बीब सर उठा, सल तो रिश्वत सवाल कर, जो मांगेगा अता करूंगा, जिसकी शफात करेगा शफात उसके हक में तेरी सुन लूंगा कबूल करूंगा। क्या कहता है, उठा सर, मांग क्या मांगता है। हुजूर कहते हैं मैं अर्ज करूंगा माल का सब तो पहले मेरी उम्मत असहाब कर रहे। आए हाय 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 यार मेहरबानी फरमाए। पूरी बज़्म महशर मुंतज़िर है, वो जो लाखों करोड़ों साल पहले आए वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे नबी का सर सजदे में गया, जुल्फें लहरा गई, रब की रहमत को जोश आ गया, ऐलान हो गया आज जो मेरा यार कहता है वो करो ही करो, जो मेरा महबूब कहता है बस, जो आज हबीब का कहना वही मेरा कहना, जिसे महबूब कहे उसे छोड़ते जाओ। एवं ही तो किसी ने नहीं कह दिया था कि फकत इतना इनेकाद, इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज रब पूरे मैदान महशर के लोगों के सामने ये दिखाएगा कि मेरे यार का प्रोटोकॉल तो देखो, मेरे महबूब की बात की पावर तो देखो, मेरे नबी की आज इज्जत तो देखो। आखिर वो कौन सी इज्जत होगी, वो कौन सी अता होगी कि पूरे मैदान महशर में एक ही आवाज आ रही होगी, वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह। अपने
वाह वाह, बेगाने भी कह रहे होंगे वाह वाह, पिछली उम्मतें भी कह रही होंगी क्या शान है। तवज्जो, ये जो हर बंदा ही हुजूर की तारीफ कर लेगा ना, इसी को मकाम महमूद कहते हैं। इसी का नाम क्या है? मकाम महमूद। खैर, मैं बात कर रहा हूं कि क़यामत वाले दिन क्या होगा जी। बोलो जल्दी जल्दी बात कर लेते, पकड़ा जाएगा हैं। अब क़यामत वाले दिन बाकी इंतजार कर रहे हैं और हुजूर की उम्मत का असहाब शुरू हो गया। अब हुजूर की उम्मत का असहाब शुरू है, हुजूर खामोश देख रहे हैं। फरमाते हैं सबसे पहले 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे, कोई हिसाब नहीं होगा उनका, कोई भी। इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला उन 70,000 में हमारा भी नाम लिख दे। अच्छा, अब 70,000 जब जाएंगे, तवज्जो है, तवज्जो है, रब फरमाएगा इन 70,000 के साथ हर एक के साथ 70,000 और बे। अब मुड़ तोड़ के पीछे रह जाएंगे हमारे जैसे गुनहगार बदकार लोग रह जाएंगे। अब उनका क्या बनेगा हैं जी? तो हुजूर ने फरमाया उनके लिए फिर मैं हूं, उनके लिए क्या हूं? मैं हूं। ओ मेरी जान, अल्लाह पाक का ये जो तस्वर तुम्हें दिया गया है कि भाई अल्लाह ने दे पकड़ो, अगर ये होता, ये अगर यही अल्लाह ने करना है कि बस लाजमी बंदे को पकड़ के जहन्नुम में ही डालना है, तो मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह ने नबी की उम्मत को, हुजूर की उम्मत को लाजमी जहन्नुम में डालना होता, रब दो काम कभी ना करता, कुरान की सूरह इखलास ना उतारता और रमजान का महीना इन्हें ना अता करता। रब ने तो ये भेजे ही इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि मेरे यार को उम्मती हिसाब किताब चुकता करके मेरे पास आए। एवं ही तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि तबाह हो जाए वो शख्स जिसने रमजान पाया और खुद को बख्शवा ना सका। अब रहमत वाला नबी तबाह होने की बात कर रहा है, ये कोई बात जमती नहीं है। तवज्जो है, ये बात कोई जहन में आती नहीं है। यानी जिब्रील ने कहा ना दुआ की तो हुजूर ने फरमाया आमीन। वो नबी ऐसी दुआ पे आमीन कहें कि जिसमें बंदे की हलाकत की दुआ हो। उलमा फरमाते हैं इसमें भी हुजूर की हजारों शफकतें पिनाएं। फरमाया ये यूं समझो, एक उस्ताद सबसे पहले बच्चे को सवाल बता दे कि पुत्र सवाल आना ही नहीं, सवाल बता के फिर क्वेश्चन करके आंसर शीट भी पकड़ा दे और कहे कि चल तू एक काम कर, 10 नंबर ले ले, मैं तुझे 100/100 दूंगा। क्वेश्चन भी बता दिए, आंसर के लिए निसाब की किताब भी पकड़ा दी, ऊपर से चक्कर भी हटा दिया, खुली छुट्टी दे के कहा देख देख के लिख, नंबर भी 100 नहीं लेने और 33 भी नहीं लेने, नंबर 10 ले, 0 नाल आपको पा देवांगे। अब जब इतनी आसानी के बावजूद जब रिजल्ट आए और बंदे के पास लिखा हुआ ही कुछ ना हो दोस्तों, तो उस्ताद तंग तो होगा ना, वो कहेगा ना टुट पैने मर जाने और हुण भी नहीं पास हो सकिया। मेरे नबी की निगाहें रमजान के अंदर मिलने वाले इनामात को देख रही थी कि सुबह शाम मेरी उम्मत के लिए क्या क्या इनाम मिलने वाले हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया हला दुआ की जिब्रील ने कि हलाक हो जाए वो बंदा जिसने रमजान पाया और खुद को बख्शवा ना सका। दुआ लफ्जा में इधर अल्लाह ने रमजान भेज के कम ही ए कीता है, रब चाहता ही ये है यार का उम्मती बख्शा जाए, महबूब को उम्मती बख्शा जाए। डर था के इसियां की सजा अब होगी रोज़े जज़ा, डर था के इसियां की सजा अब होगी रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा
यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा यहाँ भी नहीं, आवाज आए, दी उनकी रहमत ने सदा यहां भी नहीं वहां भी नहीं। तो मौला अली क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर अज़ाब ही देना चाहता तो ना रमजान भेजता ना सूरह इखलास को नाज़िल फरमाता। उलमा फरमाते हैं रमजान शरीफ के वजीफों में एक वजीफा ये भी है कि कसरत से सूरह इखलास की तिलावत की जाए। क्या किया जाए? कसरत से सूरह इखलास की तिलावत की जाए। अब आओ जरा देखते हैं इस रमजान शरीफ की और क्या अजमतें हैं। ये सबर वाला महीना, रिज्क वाला महीना, रोजे वाला महीना और ये कुरान वाला महीना। कौन सा महीना बोलिए? कुरान वाला महीना। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रोजा और कुरान ये दोनों क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे और रोजा कहेगा मालिक मैंने इसे खाने पीने और ख्वाहिशों से दिन में रोक कर रखा, मेरी शफाअत कबूल फरमा। कुरान बारगाह रब्बुल इज्जत में सिफारिश करेगा और कहेगा मालिक मैंने इसे सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। आका फरमाते हैं दोनों की शफाअतें अल्लाह कबूल फरमा लेगा। वो सोने से बाज रखने का क्या मतलब है? इशा के बाद तरावीह की नमाज। बाकी कोई जल्दी गया सो गए, शहरों में सोते कम में, होटल पे खड़े होके गप्पे लगाते हैं, बाजार में खड़े होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, बाहर कुर्सियां बिछाकर बातें हो रही होती हैं और मस्जिदें अल्लाह के घर वीरान हैं। और अफसोस तो ये है कि रमजान के महीने में जो टूर्नामेंट पूरा साल नहीं होता और रमजान की रातों में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। लीजिए ये रब ने बनाई थी किसके लिए? इबादत के लिए। और नबी की उम्मतियों ने इसको किसके लिए इख्तियार कर लिया? फुल 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 फ्लेज एंटरटेनमेंट। सारे टूर्नामेंट इस महीने में, सारे पुठे पुठे काम इस महीने में। तो अब मुझे बताइए जो हमें बख्शवाने आया था, हम उस मेहमान की जब ऐसी बेकदरी करेंगे तो जिसने भेजा है वो नहीं नाराज होगा? भाई बोलिए ना। याद रखो अगर कोई मेहमान किसी की तरफ कोई भेजे ना तो ये उस मेहमान की तौहीन नहीं होती, ये भेजने वाले की तौहीन होती है। इसलिए रमजानुल मुबारक की जहां ये अजमतें वहां थोड़ी हसासियत भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मेहमान की बेकदरी करें और इसे भेजने वाला हमसे रूठ जाए, इसे भेजने वाला हमसे नाराज हो जाए। तो ये रमजानुल मुबारक और एक दर्द, एक फिक्र और एक एहसास और मेरी बात मुकम्मल होने वाली है। दोस्तों जरा सोचो ऐसे करके कितने थे कि जो पिछले साल आपके साथ थे, आपके साथ खड़े होकर तरावियां पढ़ी, गप्पे लगाई, शुगल मुगल किए। इस साल के दौरान वो अपने मालिक के पास चले गए। उनको इस बात का एहसास था कि उनका ये आखिरी रमजान है। उनके ज़हनों में तो ये था वो चलो इस रमजान में इबादत नहीं कर सके, अगले रमजान में कर लेंगे। इस रमजान की लैलतुल कदर को अल्लाह को याद नहीं कर सके, अगली लैलतुल कदर को देख लेंगे। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि शायद ये हमारा आखिरी रमजान, क्या पता हमारा आखिरी रमजान हो और ये भी नहीं पता कि अभी तो उसके चंद दिन रहते हैं। इसलिए साहबा फरमाते हैं शाबान के आखिरी दिनों में हुजूर की बेकरारी बढ़ जाती थी और हुजूर दुआ फरमाते थे या अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा, या अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा। क्या मालूम कब किसका बुलावा आ जाए। कम से कम कुछ तो इतना पास हो कि जिसका बंदा अल्लाह की बारगाह में, बाकी अगर अपने अमलों को देखें वो तो मेरी जान कुछ भी नहीं है पल्ले। आखिरी रिवायत और मुस्कुराते हुए जाइए। साहबिए रसूल से मरविए, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाया और तूर पे बुलाकर उन्हें तौरात अता फरमाई। तो वहीं पे दो चमकते हुए नूर थे। तो रब ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मां जानते हो ये दो नूर कौन से? और एक रिवायत में आता है कि जनाबे मूसा ने अर्ज की मालिका, ये सबसे अनोखे दो नूर जो चमक रहे हैं
ये मैं कौन से नूर देख रहा हूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये तेरे लिए और तेरी उम्मत के लिए नहीं है। जुमला बोलूंगा मेहरबानी करना, ये मुहम्मदियों के लिए हैं। और आशिकों के लिए एक जुमला और बोलूंगा, ये मुस्तफवियों के लिए है, ये महबूब की उम्मतियों के लिए। ये दो नूर उनके, ये दो नूर उन्हें दूंगा ताकि इन दो नूरों के जरिए उनके दो अंधेरे दूर कर दूं। या अल्लाह ये दो नूर कौन से हैं? और जो दो अंधेरे दूर करेगा वो दो अंधेरे कौन से हैं जिनसे वो बच जाएंगे? पर मैं एक नूर नूर रमजान है और दूसरा नूर नूर कुरान है। और अंधेरों में एक अंधेरा कब्र का है और दूसरा अंधेरा मैदान महशर का है। जिसने ये दो नूर पा लिए उसके दोनों अंधेरे खत्म हो गए। माशाअल्लाह, रमजान शरीफ की आमद है। तो आपका भी चेहरा लटका हुआ है या आपका दिल खुश है? मेहमान के इस्तकबाल के लिए हम ए मेरे अल्लाह तू गवाह है, हम तड़प रहे हैं तेरे इस भेज जिस मेहमान को तू भेज रहे हैं हम उसके इस्तकबाल के लिए तड़प रहे हैं। पता नहीं उस दिन तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि मेरा मालिक एक दफा फिर हमें ये रमजान मुबारक की ये साथ अता फरमाएगा। दोस्तान अजीज, कोशिश कीजिए इस महीने को जाया न जाने दें, मामूल बनाएं जिसमें कुरान पाक की तिलावत हो। रोजा तो फर्ज है ना जी, उसमें तो कोई कमी कोताही कबूल ही नहीं है, वो तो फर्ज है। बाकी तरावीह की नमाज याद रखें, इसके बगैर रोजे का हुस्न खत्म हो जाएगा। ये आजकल ये चैनलों के ऊपर और आपके ये जो सोशल मीडिया है इस पे कई किस्म के शतूंगड़े और शैतान के बच्चे वो जनाब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे ये तरावी तो होती कोई नहीं है, ये फलाना साथ ये तो होता ही कोई नहीं है। ख्याल करना, शैतान कई रूपों में आते हैं और उम्मत मुहम्मदिया को गुमराह करते हैं। किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं करनी और इन पैसों में भी नहीं पढ़ना। ए जी 12 पढ़नियन के 20 पढ़नियन ए पैसा पता है कौन करते है? जिस बगैरत में सीटी पढ़ना ही कोई नहीं होगा। जिन्होंने आना है उन्होंने वास्ते के लगे 12 कहने थे के 20 गिड़ियां ने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मामूल रमजान शरीफ के अंदर मस्जिद अज़ा में कुरान मजीद की भरपूर जैसे हस्बे मामूल अच्छे कारी साहब पढ़ते हैं, सबको मालूम है, कुरान मजीद की तिलावत होगी। तरावीह की नमाज के अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाएगा। कोशिश करें कि एहतमाम के साथ खुद आएं, बच्चों को उंगलियां पकड़ के लाएं। आज आप अपने बच्चों को मस्जिद की रग़बत देंगे तो आपके मरने के बाद फिर वो मस्जिद के मुस्तकिल नमाजी बनेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं मस्जिद के कमेटियों इंतजामिया के लोगों से कहता हूँ, तरावीह के दिनों में मस्जिदों में बच्चे मस्ती शस्ती करते रहते हैं, ये शोर शूर भी करते हैं, झगड़े वगड़े भी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चों को बिल्कुल वहां से भगा दें। अगर इन्हें हम मस्जिद में आने ही नहीं देंगे, इनकी छोटी मोटी मस्तियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये मस्जिद में इनका दिल कैसे लगेगा। लिहाजा मजा तो ये है कि कोई ऐसे साहिब सरबत हो, वो बच्चों के लिए कोई हलवे का, कोई चॉकलेटों का, कोई फ्रूटों का इंतजाम कर दें, कोई चिप्सों का इंतजाम कर दें कि भाई आखिर में तरावीह के बाद छोटे छोटे जितने बच्चे होंगे उनके लिए चिप्सें भी होंगी, उनके लिए फ्रूट भी होगा। देखो ना फिर कैसे रौनक लगती है। ये तरीका होता है। आज हम अपनी कौम पे मेहनत करेंगे तो कल ये दुनिया के बजाय दीन की तरफ ये राग़िब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको रमजान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और मालिक कौनैन दारैन की साथ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।